नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप? आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल स्कूल चले हम। यदि आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करिए। ठीक है बच्चों, आज हम आपको 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका 2024-25 की न्यू बुक ली है हमने, जो कि पर्यावरण अध्ययन की है। ठीक है, 24-25 की है। देखिए न्यू बुक, तो इसमें पाठ 1 का हम पहले बता चुके हैं पर्यावरण का। अब ये पाठ 2 का प्रश्न उत्तर आपको हम बताएंगे। ठीक, तो इसमें आपको सही विकल्प है प्रश्न 1 का 1.1 का सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो यहाँ पर दिया गया है, निम्न में से कौन सा बाजा सूखी लौकी से बनाया नहीं जा सकता। तो इसमें आएगा उत्तर बच्चों ढोल। फिर है, मैं किसानों का मित्र कहलाता हूँ, किसानों की फसल चूहों से बचाता हूँ, एक त्यौहार किसान मेरी पूजा करते हैं। तो इसमें आएगा क्या, सांप। सांप की पूजा कब करते हैं अपन, नाग पंचमी में। फिर आता है, भारत देश में पाए जाने वाले सांपों में से जहरीले सांपों का समूह। तो सबसे जहरीले सांप अपने देश में कौन से हैं, नाग है, दुबोइया है और करेत है। ठीक है। फिर आता है, एक लड़की काले कपड़े पहनकर सांप की मुद्राओं में नृत्य कर रही थी, यह नृत्य कहलाता है। तो यह नृत्य कौन सा कहलाता है, कालबेलिया नृत्य। ठीक है बच्चों। इसके बाद आ जाइए आप 1.2 रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। हमारे देश में पाए जाने वाले कुछ सांप जहरीले होते हैं। सांप के जहर से बचाव की दवाई सीरम, जो कि सांप के जहर से ही बनाई जाती है। सरकार ने कानून बना दिया है कि ना तो कोई जंगली जीवों को पकड़ सकता है और ना ही उन्हें अपने पास रख सकता है। इससे सपेरों को रोजी रोटी में कठिनाई होगी। ठीक है, इसका उत्तर रोजी रोटी है। फिर चौथा है, सपेरों के प्रति समुदायों से बातचीत करके यह स्पष्ट हुआ है कि इन लोगों का व्यवहार जीवों के प्रति क्रूर नहीं होता है। खालिस्तान में आ जाएगा क्रूर। ठीक है। अगला प्रश्न अति लघु उत्तरीय है। ठीक है बच्चों, सांप के काटने से उसका जहर व्यक्ति के शरीर में चला जाता है। इस जहर के असर को कम करने वाली दवाई सीरम कैसे बनाई जाती है। तो इसका उत्तर है, सांप के जहर से बचाने वाली दवाई जो सीरम होती है वह भी सांप के जहर से ही बनाई जाती है। फिर है प्रश्न तीसरा, सांप का जहर ना लगे इसलिए सपेरे क्या करते हैं। तो सपेरे क्या करते हैं, सपेरे सांप के डसने वाले दांत को निकाल देते हैं और सांप की जहर की नली को भी बंद कर देते हैं। इससे क्या होता है कि सांप का जहर हमें या किसी को भी जो काटता है सांप तो नहीं लगता है। फिर आते हैं लघु उत्तरी प्रश्न में। तो प्रश्न चौथा, पुराने समय एवं वर्तमान समय में सांपों के काटने के उपचार में क्या परिवर्तन आया है, अपने शब्दों में लिखो। तो इसका उत्तर है, पुराने समय में सांप के डंक के निशान से यह जानने की कोशिश करते कि किस सांप ने काटा है और उस सांप की दवा देते। और अब वर्तमान में तुरंत जहर के असर को ख़त्म करने वाली दवा देते हैं, जिसका नाम सीरम है। ठीक है। इसके बाद है प्रश्न 5, निम्न वर्ग पहली से रोजी रोटी के लिए पालने वाले जीव जंतुओं के नाम छांट कर लिखना है। तो ये वर्ग पहली जो पालते हैं लोग और उनसे अपना जीविका यापन करते हैं, रोजी रोटी यापन करते हैं। तो इनमें क्या क्या पालते हैं। तो इसमें है पहला बंदर, फिर है सांप, फिर है मुर्गी। तो बंदर का नाच दिखाते हैं, सांप को सपेरे लोग लेके घर घर जाते हैं, मुर्गी अंडे देती है ना, गाय बछड़ा देती है और दूध भी देती है। तो घोड़ा घोड़ा से घुड़सवारी करवाते हैं, रथ चलाते हैं। और बैल बैल है तो खेतों में जुताई के काम आते हैं और बोझे ढोने को काम आते हैं। ठीक है बच्चों। इसके बाद में यदि आपका प्रश्न छठवा है, यदि आपका पालतू पशु बीमार है तो आप उसकी देखभाल किस तरह करेंगे। तो यदि हमारा कोई पालतू पशु बीमार है तो हम क्या करेंगे, उसे नज़दीकी पशु चिकित्सालय में ले जाएंगे और हम वहाँ पर उसका इलाज करवाएंगे। ठीक है बच्चों। इसके बाद आता है प्रश्न 7, यदि किसी को सांप काट लेता है तो डॉक्टर के आने से पहले प्राथमिक उपचार के लिए आप क्या उपाय करेंगे। तो क्या उपाय करेंगे बच्चों, डॉक्टर के आने से पहले हम उसे उल्टी करवा देंगे ताकि जहर अंदर ना फैले, उसे गुनगुना पानी पिलाएंगे। इसके बाद हम उसे तुरंत ही नज़दीकी अस्पताल में ले जाएंगे जहां उसका इलाज किया जाएगा। इसके बाद आता है प्रश्न 8, सरकार ने जानवरों की सुरक्षा के लिए जो कानून बनाए हैं उनसे किन लोगों का रोज़गार प्रभावित हुआ है और आपके विचार में यह कानून सही है या नहीं।
ये बताना है। तो किन किन लोगों का रोजगार हुआ है? मदारी, जो कि पहले बंदरों का नाच दिखाने आते थे, वो आजकल नहीं आते। सपेरे, सांपों को लेकर जो घूमते थे, घर घर जाते थे, मांगते थे, वो भी नहीं दिखते हैं। इसके बाद आता है भालू वाला। तो पहले जो भालू वाले आते थे, भालू का नाच दिखाते थे, वह भी आजकल नहीं दिखते। सरकार ने पूर्ण तरह से रोक लगा दी है। और हमारे हिसाब से या हमारे विचार से बच्चों, यह कानून सही भी है, क्योंकि जानवरों के साथ जो अत्याचार हो रहा था उस पर रोक लगी है। ठीक है। फिर आते हैं दीर्घ उत्तरी प्रश्न। दीर्घ उत्तरी प्रश्न 9वां है। राजू के खेत में सांप को देखकर वहां खड़े लोग उसे मारने का प्रयास करने लगे, परंतु राजू ने उन्हें सांप को मारने से रोका। सोचिए और बताइए कि राजू ने ऐसा क्यों किया होगा। आप राजू के स्थान पर होते तो क्या करते? इसका उत्तर है, राजू ने ऐसा इसलिए किया होगा क्योंकि सरकार ने कानून बना दिया है कि ना तो कोई जंगली जानवर को पकड़ सकता है और ना ही मार सकता है। अगर हम होते तो हम भी राजू के जैसे ही करते। ठीक है बच्चों। इसके बाद में आ जाइए प्रश्न 10। चित्र ए एवं बी देखकर दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखना है। तो चित्र ए में दिया गया है टाइगर, जो कि जंगल में है, और चित्र बी में दिया गया है टाइगर, जो कि एक पिंजरे घर में है। ठीक है। तो आपके विचार में बाघ को कहाँ होना चाहिए, जंगल में या पिंजरे में? तो हमारे हिसाब से बाघ को जंगल में होना चाहिए, क्योंकि वहाँ उसे पूर्ण आज़ादी रहती है। और सरकार टाइगर रिजर्व क्यों बना रही है? तो टाइगर रिजर्व बनाने का मुख्य उद्देश्य बाघों को सुरक्षित आवास उपलब्ध कराना है, जो कि उनका जंगल है, सुरक्षित आवास। ठीक है। और उनके शिकार पर अंकुश भी लगाना है। ठीक। अगला प्रश्न है, क्या आपने कभी सर्कस देखा है? सर्कस के जीवों के प्रति आप कैसा महसूस करते हैं? तो इसका उत्तर है हाँ, हमने देखा है। और हमने सर्कस में हाथी, भालू, शेर और बंदर का करतब भी देखा है। जानवरों से करतब दिखाना उन जीवों पर जुल्म करने जैसा है, क्योंकि जानवर जंगल में घूमने के लिए होते हैं, पूर्ण आज़ादी के लिए होते हैं। पर अगर हम उन्हें सर्कस में उपयोग कर रहे हैं तो हमें उन्हें कहीं ना कहीं जुल्म कर रहे हैं और कैद करके रखते हैं, बांध करके रखते हैं। फिर है बच्चों प्रोजेक्ट कार्य। आपके आसपास अपनी आजीविका के लिए जानवरों पर निर्भर लोगों का पता लगाकर निम्न तालिका में भरिए। तो हमने यहाँ पर लिखा है जानवर का नाम भैंस, पालने वाले का नाम हमने कमल सिंह लिखा है। फिर जानवर से मिलने वाली चीज़ें, तो भैंस से क्या क्या मिलता है? तो दूध मिलता है, दही मिलते हैं, मही मिलता है, खाद मिलती है और बछड़ा भी प्राप्त होता है ना। तो और आपके आसपास कोई जानवर हो तो आप वो भी लिख सकते हैं, है ना। हमने जो है हमारे आसपास वो है लिखा है। तो ये था बच्चों कक्षा 5वीं के पर्यावरण पाठ 2 का प्रश्नों उत्तरी। अब आपको अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक एवं शेयर कीजिए, जिससे अधिक से अधिक लोगों तक यह प्रश्न उत्तर पहुंच सकें। बाय बाय बच्चों।